हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं सभी रेलवे एनटीपीसी स्टूडेंट्स के लिए एक और जबरदस्त वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे होंगे एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, फिलहाल आप जिस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो करिए, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही टॉपिक्स आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक ही फॉर्मूला है, जितना ज्यादा हो सके उतना इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए और धीरे पढ़िए, और वही सिलेक्टेड कंटेंट सब्जेक्ट वाइज मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं स्पेशल रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, अब तक आपको भी पता चल ही चुका होगा, रेलवे एनटीपीसी के लिए एक के बाद एक जबरदस्त कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। मेरे पास कोई 30-40 लोगों की टीम नहीं है, ना ही मेरे पास 30-40 टीचर्स की टीम है। अकेला खड़ा हूं, पूरी मेहनत झोंक रखी है। बस अब आपकी बारी है, आपको भी पूरी मेहनत के साथ एनटीपीसी एग्जाम को फोड़ने के लिए लग जाना है। जितने भी एनटीपीसी एस्पिरेंट है अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट आपके लिए आना बाकी है, सरप्राइज तो डिस्क्लोज होना बाकी है। और हाँ दोस्तों, आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं उनको 1 बाय 1 नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि एग्जाम से पहले अच्छे से कवर भी तो करने हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। एनटीपीसी के एग्जाम पैटर्न से तो आप परिचित होंगे ही। ये सीबीटी 1 एग्जाम का पैटर्न है, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है, 0.33 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस हो जाता है। पहले सीबीटी 1 के ऊपर फोकस करिए, सीबीटी 2 के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में, कि जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर हमें मोस्टली फोकस करना है। क्योंकि एग्जाम सिलेबस में सारी चीजें नहीं दे रखी हैं, यहां पर मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से खोल के रख दिया है। एनटीपीसी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने अच्छे से एनालाइज किए, तब ये मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। जनरल अवेयरनेस की जहां पर बात आती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सागर है, क्योंकि इसमें आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके पोर्शन आता है, और ये सारी चीजें आपको अलग अलग पढ़नी पड़ेगी। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपका करंट अफेयर ही है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन गारंटीडली मिलते हैं। और इस बार एनटीपीसी एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर लास्ट 4 इयर्स के पढ़ने ही पड़ेंगे। 2021 से लेकर के 25 तक के सभी करंट अफेयर आपको कवर करने पड़ेंगे। आपने एसएससी सीजीएल का हाल देख लिया है, 2021 तक के करंट अफेयर्स इस बार पूछे गए हैं, और पिछले साल भी एनटीपीसी में काफी पुराने करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो वही करंट अफेयर्स के कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड पर्सन, यानी कि दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको कवर करने पड़ेंगे। हेल्थ संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं वो भी आपको कवर करने पड़ेंगे, जैसे कि दोस्तों आईसीसी टूर्नामेंट है, आईपीएल, फीफा, एचआईएल, ओलंपिक्स, एशियन गेम, या फिर 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, इनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। सभी इवेंट्स को अच्छे से कवर कर डालिए। ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताए हैं, और भी काफी सारे खेल के इवेंट्स हैं, उनको भी कवर करिएगा। क्लियर है? और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड खिलाड़ी हैं फेमस, उनको भी कवर करिएगा। ठीक है। दूसरा है नेशनल एंड स्टेट लेवल स्कीम्स, जितने भी सेंट्रल लेवल पर स्कीम योजनाएं बनाई गई है पीएम द्वारा, या फिर स्टेट लेवल की जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे कि सीजीएल में मैंने पहले ही क्वेश्चन देखा था, पंख योजना किस स्टेट के अंदर जारी की गई, लॉन्च की गई, और इसका मकसद क्या है, तो ऐसी सारी योजनाएं कवर करिएगा। इंडेक्स 2023-24 जितने भी सूचकांक है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, जितने भी सूचकांक है, और भारत को उसमें कौन सी रैंक मिली है, कौन से स्थान पर रहा है, ये सारी चीज कवर करनी पड़ेगी। और वो सूचकांक किसने जारी किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कवर करिएगा। अवार्ड्स, यानी कि दोस्तों जितने भी पुरस्कार है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में दिए गए हो, स्पोर्ट के क्षेत्र में, फिल्म के, सिविलियन अवार्ड हो जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, या फिर जो ऑनर्स हैं, ठीक है, सम्मान है, वो सभी आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। ठीक है। हाल ही के यानी कि 2022, 23, 24 के। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स, हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बनाया गया है, कोई सीईओ या फिर कोई हेड, किसी को भी नई पोस्ट मिली हो, या फिर जो हमारी आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनके चीफ या फिर हेड,
या फिर जनरल जो भी है वो सभी आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। बुक्स और ऑथर हाल ही में स्पेशली दोस्तों 2021 से लेकर के जो 2025 तक बुक लिखी जाएंगी वो सभी कौन सी बुक किस ऑथर के द्वारा लिखी गई, स्पेशली रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय जी, साथ ही दोस्तों बिमल जलान, शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई किताबें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इंटरनेशनल समिट्स, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर समिट सम्मेलन होते हैं, क्वाड सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन, संघाई सम्मेलन, G7, G20, ये सभी आपको कवर करने हैं। कौन से देश ने उसकी मेजबानी करी, भारत से किसने इसमें हिस्सा लिया, कौन सा था वो एडिशन, नेशनल और स्टेट लेवल स्कीम ऊपर हो चुकी हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि इसरो, DRDO, नासा, इनसे मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स और थीम, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके थीम के साथ अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, स्पेशली 2024 वाले, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, इस बार उसका थीम क्या था, विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है, किस थीम के साथ मनाया गया, विश्व एड्स दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे, वर्ल्ड हिंदी डे या फिर नेशनल हिंदी डे, इस टाइप के क्वेश्चंस। मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 से लेकर 24-25 तक, ठीक है, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कब की गई, उसका नाम क्या था, भारत ने किस देश के साथ उसको किया है, क्लियर है, जैसे कि सूर्य किरण एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, इस टाइप के। सीएम और गवर्नर ऑफ स्टेट, हाल ही में किसी स्टेट के नए सीएम या फिर गवर्नर नियुक्त किए गए हैं उनको कवर करेगा। कैबिनेट मिनिस्टर्स, देखिए दोस्तों जब से नई सरकार बनी है काफी सारे नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है और अदला बदली भी हुई है, ठीक है, कौन से मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय, ये सभी कवर करेगा। ये करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि अच्छे से कवर हो जाने चाहिए बिल्कुल डिटेल के साथ। बाकी दोस्तों जल्दी ही मैराथन आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें ये सभी टॉपिक हम अच्छे से कवर कर रहे होंगे। बात करते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस के बारे में। टोटल क्वेश्चन 40 जनरल अवेयरनेस से CBT 1 में आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर ले गया तो यहां फिर भी 38 से 30 क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं। देखिए दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस अलग से पढ़िएगा टॉपिक वाइज, और स्टैटिक जीके के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक अलग से कवर करेगा। तो ये सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल, जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुई है स्पेशली 1885 से लेकर 1947 तक की आजादी के लिए लड़ी गई सारी लड़ाइयां आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। नेशनल मूवमेंट्स, राष्ट्रीय आंदोलन अच्छे से कवर करेगा। इंपोर्टेंट आर्टिकल, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कवर कर डालिए, कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है, स्पेशली जितने भी अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंडर आते हैं वो कवर करेगा। साथ ही दोस्तों हिस्टोरिकल बैटल, जितने भी युद्ध हुए हैं स्पेशली हिस्ट्री में, इतिहास में कौन सा युद्ध किसके बीच में कब लड़ा गया उसके बारे में। बुक्स और ऑथर जो ऑलरेडी पॉपुलर बुक हो रखी हैं, ठीक है, वो सभी आपको कवर करनी है ऑथर के साथ। मॉन्यूमेंट्स और टेंपल, जितने भी इमारतें हैं ऐतिहासिक और मंदिर है, कौन सा मंदिर कहां पर है, किस लिए प्रसिद्ध है, वो सभी कवर करने हैं। फोक डांस, लोक नृत्य, कौन से राज्य का नृत्य कौन सा है, कचरी लोक नृत्य है, ठीक है, नौटंकी, ये सारे के सारे कवर करने हैं। फेस्टिवल, स्पेशल जो त्योहार है कौन से राज्य से कौन सा त्योहार संबंधित है वो कवर करने हैं। हेडक्वार्टर्स और उनकी लोकेशन, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके हेडक्वार्टर कहां पर है, और ठीक है, एम्परर ऑफ डायनेसिटीज, यानी कि जो राजवंश हुए इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया या फिर हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के, उनके जो संस्थापक थे स्पेशली वो कवर करिए, जैसे कि हरियंग वंश का संस्थापक कौन था, सुंग वंश का संस्थापक कौन था, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, स्पेशली ये कवर करिएगा, ठीक है। अमेंडमेंट्स, भारत के संविधान में जितने भी अमेंडमेंट्स संशोधन हुए हैं स्पेशली, जैसे कि पहला संशोधन, 42वां संशोधन, 76वां संशोधन, ठीक है, 101वां संशोधन, जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन है वो कवर करिएगा। रिवर और लेक, नदियां और झीलें कवर करिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कवर करेगा। 2021 की सेंसस यानी कि जो जनगणना हुई थी उसको देखिएगा। इंडिया स्टेट यानी कि भारत के जो स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड कवर करेगा हर एक टाइप के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा राज्य करता है, कितने राज्य समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से, कौन से किन किन राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है, कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, ऐसे क्वेश्चन। साथ ही दोस्तों केमिकल नेम्स आपको कवर करने हैं, ठीक है, स्पेशली जो विटामिन्स के हैं केमिकल नेम, एसआई यूनिट्स और पीएच वैल्यूज कवर करनी है। साथ ही विटामिन और डिजीज, विटामिन और उनकी कमी से होने वाले डिजीज कवर करेगा। डैम्स और माउंटेन रेंज, जितने भी भारत के अंदर महत्वपूर्ण बांध है और जो पर्वत मालाएं हैं, श्रृंखलाएं हैं, वो कवर
कवर करनी है। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि पैस नेशनल पार्क कहां पर है, पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है, गिर फॉरेस्ट कहां पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मानस, काजीरंगा, ये कवर करने। कौन सा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है वो भी। सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन कवर होना चाहिए। फर्स्ट इन इंडिया, भारत में कुछ भी करने वाला पहला व्यक्ति या फिर महिला, जैसे कि फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी, पहली बार भारत रत्न किसको दिया गया, इस टाइप के क्वेश्चंस। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे संबंधित क्वेश्चन। कॉमन एब्रिविएशंस, जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो कवर करिएगा। बेसिक कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस बनते हैं। फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, जो भारत से फेमस पर्सनैलिटी रह चुकी है वो कवर करिएगा। साथ ही साइंस और रिसर्च टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ये स्टडी जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का कवर करेगा। चिंता मत करिए, ये सभी टॉपिक जल्द ही कवर करा दूंगा एक सुपरफास्ट मैराथन में। और ये जो हमारी बुक है ना जनरल अवेयरनेस की, लास्ट 40 पेजेस के ऊपर ये सभी टॉपिक डिटेल के साथ दे रखे हैं, कवर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस आएंगे और ये टॉपिक्स स्पेशली फोकस करिएगा। पहला एलसीएम एचसीएफ महत्वपूर्ण है, यहां से शुरुआत करिएगा। दूसरा रेशियो और प्रपोर्शन, और इसमें स्पेशली मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर खासा ध्यान करिएगा। परसेंटेज, प्रतिशतता से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पक्के हैं। मेंसुरेशन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एनटीपीसी के लिहाजा से, हर एक शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन गारंटीडली मिल जाएंगे। ज्यादातर सर्किल, हेमिस्फीयर, कोण, इनको कवर करिएगा। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पक्के हैं। पाइप और सिस्टम्स पे ज्यादा फोकस करिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जहां पर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछा जाता है। क्लियर है। और 3 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, एक सिंपल से, कंपाउंड से और एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपके कम से कम 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें से एक फ्लैट क्वेश्चन तो डिस्काउंट से बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको 2 क्वेश्चन पक्के मिल जाएंगे। ज्योमेट्री के ऊपर स्पेशली ध्यान रखिएगा। अलजेब्रा से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी इसको बोल देते हैं। क्लियर है। तो भाई मैथमेटिक्स के ये कुछ मेजर टॉपिक है, इनके ऊपर स्पेशली फोकस करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 50% पार्ट अकेला नॉन वर्बल रीजनिंग आपका कवर कर लेगा। जो इजी टॉपिक है वो कुछ ऐसे हैं वर्बल रीजनिंग के, एनालॉजी, नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन सेंस कवर करिएगा। स्टेटमेंट, कंक्लूजन सबसे इंपोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कथनों निष्कर्ष वाले, और उलझा लेते हैं आपको। कोडिंग डिकोडिंग बेसिक 1 क्वेश्चन, कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फिगरल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, ये आपके नॉन वर्बल के टॉपिक है। सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको आप बोर्ड मास का क्वेश्चन बोल देते हैं, बनते हैं। ब्लड रिलेशन महत्वपूर्ण है बहुत ही ज्यादा। ठीक है। मिरर इमेज से बेसिक क्वेश्चन, सीरीज से बेसिक क्वेश्चन, क्यूब एंड डाई से 1-2 बेसिक क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न पजल से क्वेश्चन। नॉन वर्बल के ये सभी टॉपिक्स है। फॉर्मेशन ऑफ फिगर महत्वपूर्ण है। काउंटिंग ऑफ फिगर, जहां पर ट्रायंगल वगैरह आपसे काउंट करने के लिए बोला जाता है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। फिगर कंप्लीटेशन, जहां पर आपको फिगर कंप्लीट करनी होती है ना। ग्राफ एंड पाई चार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, फिगर कंप्लीटेशन वहां पर हो गया, और ग्राफ और पाई चार्ट हो गया। ठीक है। तो भाई ये आपके सारे के सारे रीजनिंग के टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण है, मैंने कवर करा दिए हैं। बाकी सिलेबस आपको अब देखने की भी जरूरत नहीं है, इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, स्पेशली ध्यान जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट जनरल अवेयरनेस करेगा। सीबीटी 2 में भी अकेले 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आ रहे हैं, इसलिए हमने आपके लिए लॉन्च कर रखी है रेलवे सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें रेलवे के ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चन डेट वाइज, शिफ्ट वाइज, एग्जाम वाइज कवर कर रखे। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं विद सॉल्यूशन, आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस टीसीएस पैटर्न पर आधारित सॉल्यूशन के साथ कवर कर रखे हैं। तो दोस्तों एनटीपीसी ही नहीं, रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस का रामबाण इलाज है रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट खरीद के घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत सारे रेलवे स्टूडेंट के पास अब तक ये बुक पहुंच चुकी है। ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, 2-3 बार बता चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपको एनटीपीसी एग्जाम के लिए सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स कवर करा दिए। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी
स्ट्रेटजी के ऊपर आ रही है, जहां पर एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भाई कैसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करके आ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।